दोस्तों आपका स्वागत है मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा के अंदर में। और मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रतिशत पार्ट 2, है ना। प्रतिशत के सवाल भाग 2। तो आपने जो प्रीवियस क्लास में सीखा होगा उसका जरूर प्रैक्टिस किया होगा, और उससे आगे बढ़ के मैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसे करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रतिशत के सवाल बना सकेंगे। मेरा वादा है साथियों, मैं आपको प्रतिशत के सवाल इस तरीके से बताऊंगा और इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आप आज क्या कल क्या और 2 साल 10 साल बाद क्या, आपको हमेशा ये याद रहेगा। आप जब भी कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों कि 1% का आधा कितना होता है ना। 1% का आधा कितना होता है। तो इसी क्रम में हमने जो सीखा था आखिरी लास्ट टाइम में, 1% का आधा है ना, 1% हो गया बटे में 100, है ना। और आधा कितना होता है साथियों, आधे को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब साथियों क्या होगा, 1 से 1 का जाएगा, 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और 100 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, है ना। अब क्या हो गया कि भाई 1 में 200 का तो भाग दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत कम वो है, रकम है। तो हम क्या करेंगे कि भाई दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा के 1 जीरो यहाँ पे ले लेंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो और लगा के यहाँ पे 1 और जीरो यहाँ पे ले लेंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा है ना, कम है काफी, तो क्या करेंगे, 1 जीरो और ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 1000, है ना। तो जैसे अब 1000 में हम 5 बार में 200 का चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा, आप कह सकते हो कि 1% का आधा होता है 0.005, ठीक है ना। 1% का आधा कितना होता है, 0.005। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किसी संख्या का 18% 72 है, तो 45% 45% कितना होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बहुत इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो क्या है, 18% 72 है तो 45% कितना होगा, है ना। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्रतिशत क्या होता है कि हम किसी भी चीज को 100 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 100 भाग में बांट लेते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई 18 भाग तो 72 है, तो 45 भाग कितना होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 18% बराबर कितने के है, 72 के, है ना। तो 1% बराबर कितने के होगा, तो 72 बटा में 18, है ना। कितना आया, 4, है ना। तो 1% बराबर 4 के, तो 45% कितने के हुए, 4 इंटू में 45 बराबर में हुआ कितना, तो आप ये देखेंगे तो 180 हो जाएगा। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई किसी संख्या का 18% 72 के बराबर है, तो 45 कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा होता कि भाई किसी संख्या का 18% 72 है, तो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आप क्या करते हैं कि यहां से आपने 1% तो निकाल लिया, है ना। तो आप क्या करते,
वो संख्या ज्ञात करने के लिए आप 4 से 100 का वो कर देते, तो ये अपने आप में 100% आ जाता। 400 वो संख्या हो जाती 400 है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी कक्षा में 60% छात्र पास हुए, यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 140 है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरा समझिएगा। किसी कक्षा में 65% छात्र पास होते हैं, मतलब पास कितने हुए हैं 65%, ठीक है ना। तो जब 60% कक्षा पास हुए हैं, सॉरी किसी कक्षा में 65% छात्र पास हुए हैं, तो फेल होने वाले कितने रहे होंगे। 100 में से 65 गया तो 35% है ना। फेल होने वाले कितने हुए रहे होंगे, वो रहे होंगे 35% है ना। तभी तो 100% होगा ये, है ना। तो क्या हुआ, यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 140 है, कितनी है 140 है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो पास होने वाले छात्रों का 65% दे रखा है और फेल होने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 140, ठीक है ना। तो पास 65 है ना, पास 65 है, तो फेल कितने हुए 35 हुए, और 35 फेल हुए हैं, जैसा कि हमें संख्या यहाँ पे दे रखी है 140 ना, है ना, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए 140 है ना। 35% जो छात्र फेल हुए हैं वो क्या बोलते हैं आपके, वो कितने परसेंट में है, वो 35% में है, और कितने हैं 140 है ना। तो क्या करेंगे, फिर वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग कि क्या करेंगे, 35% बराबर 140 के, तो 1% बराबर कितने के हुआ, 1% बराबर कितने के हुआ 140 बटे में 35 है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर में कितने का आएगा 4 के आएगा, है ना 35 से 4 बार में चला जाएगा। तो 1% बराबर 4 के हुआ, है ना। तो 100% कितने के बराबर होगा, 4 इंटू में 100, तो बराबर में कितना हुआ 400। तो आप कह सकते हो कि किसी छात्र में 65% छात्र पास हुए और फेल होने वाले की संख्या 140 है, तो उस कक्षा में कुल छात्र कितने रहे, कितने होंगे 400 होंगे, है ना। कक्षा में कुल छात्र 400, एक मिनट, है ना। तो कक्षा में कुल छात्र 400 रहे होंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल, ये भी बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये, और ये अक्सर आते रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। एक्चुअली एग्जाम में सीधे क्वेश्चन तो पूछता नहीं एग्जाम, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है ना। पूजा अपनी आय का 25% शिक्षा पर खर्च करती है, 30% भोजन पर खर्च करती है और 5% किराए में खर्च करती है। तो उसकी अगर बचत 9000 है ना, तो उसकी आय कितनी है।
ये पूछ रहा है वो। क्या कह रहा है? पूजा अपनी आय का 25% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 5% किराए में खर्च करती है, और उसकी बचत जो है 9000 है, तो उसकी आय कितनी है? तो क्या करेंगे भाई, शिक्षा पर कितना खर्च करती है? 25%, है ना। इस पे और आपका उसके भोजन पे, खाने पीने पे, भोजन पे कितना खर्च करती है पूजा? पूजा भोजन पर 30% खर्च करती है, ठीक है ना। और आपका किराए में रूम का रेंट कितना देती है ना। रेंट जो है वो आप देती है 5%, ठीक है ना। तो आप देखेंगे टोटल कितना हुआ, ये 60% हुआ। तो इट्स मीन की पूजा 60% तो खर्च कर देती है, ठीक है ना। अगर उसकी बचत कितनी बता रहा है, अगर हम रुपए में देखें तो 9000 है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अगर उसने 60% खर्च कर दिए हैं तो बचाया कितना है भाई? 100% है। 100% में से अगर 60% उसने खर्च कर दिए हैं तो बचाया कितना होगा? 40% बचाया होगा, जाहिर सी बात है ना। तो 40% बराबर कितने के हुए? 9000 के, है ना। तो आपका 1% कितने के बराबर हुआ? 40% अगर 9000 के बराबर है 40%, तो 1% बराबर में कितना होगा? 9040, है ना। एक जीरो से एक जीरो चला गया, है ना। और इसको आप 900 में जब आप डिवाइड करेंगे, इतना आएगा। यही आएगा, ठीक है। तो बराबर में कितना आया साथियों? 1% बराबर में कितने के आया? 225, ठीक है ना। अब 1% बराबर में इतना है, तो 100% कितने के बराबर हुआ? तो 225 इंटू में 100, है ना। बराबर में कितना हुआ? आप कह सकते हो 22,500। तो पूजा की सैलरी कितनी है साथियों? पूजा की जो आय है वो है 22,500। पूजा की आय कितनी है? 22,500। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत आए गए हैं, है ना। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बेकार के क्वेश्चन है, हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। यदि एक छात्र 400 अंक प्राप्त किया, ठीक है ना, और 80 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 40 नंबर चाहिए थे, है ना। तो वो एक छात्र ने 400 अंक प्राप्त किए और 80 से फेल हो गया। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए जी? भाई ध्यान से सुनो, पास होने के लिए 40% नंबर अनिवार्य है, मतलब 40% नंबर होंगे तो वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल समझा जाएगा, है ना। फेल समझा नहीं जाएगा, फेल हो गया। तो उसके बाद एक छात्र जो है उसने कितने अंक प्राप्त किए? छात्र ने अंक प्राप्त किए कितने? 400। और कितने अंकों से फेल हो गया, है ना। फेल हो गया 80 अंकों से, 80 अंकों से। मतलब अगर ये 480 अंकों से फेल हुआ ये छात्र, है ना, छात्र फेल हुआ है जो वो 80 अंकों से हुआ है ये छात्र। अगर ये छात्र 80 नंबर और ले आता तो क्या होता? पास हो जाता। मतलब अगर ये छात्र 80 नंबर और ले आता तो ये टोटल 40% हो जाता। मतलब अगर ये छात्र
80 नंबर ले आता, है ना, 80 नंबर, 400 तो लाया है, अगर 80 और ले आता तो 480 हो जाते और ये 40% के बराबर हो जाता और ये पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हम इसको 80 नंबर देके पास कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं, इस छात्र से लेना देना नहीं है कुछ हमें। ये तो अगली साल अब मेहनत करेगा तो पास होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे 80 नंबर और दे देते हैं, कर देते हैं 480, है ना, 480 नंबर, इसको हमने पास कर दिया। अब क्या है कि 40% अनिवार्य थे, तो 40% बराबर में 480 के, तो 1% बराबर में कितने के होगा? 480 बटे में 40, है ना, ये हो गया, ये 12 बार में चला गया। अब 1% बराबर में 12 के, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 12 इंटू में बराबर में हो जाएगा 1200। तो आप कह सकते हो कि इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 1200 है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सबसे पहले, आप जब भी मैथ का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही से बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आगे की बात, आपका आधा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे और कुछ कर होगा नहीं फिर। तो इसीलिए सबसे पहले आपको उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चाहता है किसी परीक्षा में। अब एक और ये क्वेश्चन देखिए, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे करवा रहा हूं ताकि इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत हो ना एग्जाम में, ठीक है ना। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अनिवार्य है 55%। ये जरूर क्या बोलते हैं, पीएचडी एंट्रेंस वगैरह इस तरह का, इस लेवल का रहा होगा, वहीं पे 55% मांगते हैं। अनिवार्य है तो अनिवार्य है तो दिया को 50% अंक मिले और वो 40 अंकों से फेल हो गई। क्या 50% अंक मिले और कितने अंकों से फेल हो गई? 40 अंकों से फेल हो गई, है ना, 40 अंकों से फेल हो गई, है ना। तो अब देखते हैं भाई, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? 50% चाहिए थे, है ना। थोड़ा मिलता है जुलता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें क्या करना होगा। और दिया को कितने मिले? 50% मिले। दिया को मिले कितने? 50, सॉरी, यहाँ 55 है, पास होने के लिए 55% है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी, 55% है ना। पास होने के लिए 55% नंबर लाना अनिवार्य है और दिया को मिले हैं 50% अंक, है ना। और वो 40 अंकों से फेल हो गई है, मतलब 40 अंकों से फेल, है ना, अंकों से फेल हो गई। अब इसके में जरा समझने वाली बात है कि अगर 50 अंकों से 50% लाने थे, 55 लाई 50, अगर 50 में 5% और जोड़ दिया जाता, है ना, 50 में अगर 5% और जोड़ दिया जाता तो ये हो जाता 55% और दिया पास हो जाती। क्या हो जाती? दिया पास हो जाती, है ना। यही होता ना कि कह रहा है कि 55% अंक चाहिए, है ना, 55% अंक चाहिए और दिया लाई कितने? 50। अगर ये 5% और अधिक लाई होती तो पास हो जाती। और दिया फेल कितने अंकों से हुई है? 40 अंकों से हुई है ना। तो इट्स मीन कि ये 40 जो है ये 50 के 5% के बराबर है ना। तो क्या हुआ कि 5% इज इक्वल टू बराबर है 40 के, ठीक है, यही है ना, यही है ना इन दोनों का डिफरेंस, 55 और 50, तो दोनों में 5% का फर्क है और 40 अंकों से फेल हुई है। तो 5% बराबर 40 के हुए तो 1% बराबर में कितने के हुआ? 40 बटा में 5, तो कितना आया? 8 आया दोस्तों, है ना। तो 1% बराबर 1% बराबर 8 के हुआ तो 100% कितने के हुए? 8 इंटू में 100, तो 800 हो गया, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई इस परीक्षा में तो क्या बोलते हैं,
पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक उसको कहते हैं, मतलब जो पूर्ण अंक है, अधिकतम अंक है। अधिकतम अंक कितने हैं? 800 है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना साथियों? कमेंट कर दिया करो। अभी मेरे पास लाइव का तो कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे, इसको शेयर करोगे अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, तो मुझे वो भी ऑप्शन मिल जाएगा लाइव। तो फिर मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, तो फिर उसका लाइव पढ़ाने की बात ही कुछ और होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार हेल्प कर देंगे, मेरे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं 1 जनवरी से पॉलिटिकल साइंस का एक सिलेबस लॉन्च करना चाहता हूँ, संपूर्ण राजनीतिक अध्ययन। तो उसके अंदर राजनीति से रिलेटेड सारे के सारा कोर्स होगा। उसके अंदर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, आईआर वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा खासा मैं तो वो मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो मुझे उसके लिए क्या बोलते हैं, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप ऐसे बच्चों को जो एमए का एग्जाम दे रहे हो, एमए की तैयारी कर रहे हो, बीए की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट, जीआरएफ और आपका स्टेट लेवल के आपका प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका बीएड वगैरह, जो भी कंपटीशन एग्जाम के हो, ए ग्रेड बी ग्रेड, आप उनको मेरा वीडियो शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तो मैं 1 जनवरी से बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में सोनाक्षी को 40% अंक मिले, ठीक है, और वो 20 अंकों से फेल हो गई। क्या हो गई? 20 अंकों से वो बेचारी फेल हो गई, है ना। तो अगर वो 20 अंकों से क्या हो गई? फेल हो गई है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 40% अंक मिले हैं और 20 अंकों से फेल हो गई। और उसी परीक्षा में अनुष्का को 48% अंक मिले। कितने मिले? 48% अंक मिले, और वो न्यूनतम अंकों 28 से पास हो गई, ठीक है ना। कितने हुए? 28 अंकों से पास हो गई। तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें। तो दोस्तों एक चीज रखिएगा, पास फेल कम ज्यादा, ऊपर नीचे, लाभ हानि, इन सब में क्या होता है कि इन सब में ना अंतर होता है ना, इनके बीच में डिफरेंस होता है। अब वो कितना होता है, फर्क होता है, सब कुछ उसी पे मैटर करता है। समझते हैं भाई कितने का फर्क है। ये तो 20 अंकों से फेल हो गई है, ठीक है ना। तो मतलब अगर सपोज करो ये 50 है, 50 है ना, तो 50 से 20 कम कितने होंगे? 30 हो जाएगा ना। और इससे 28 ज्यादा कितना हो जाएगा, आप बताइए। तो 28 ज्यादा होगा 78, ये है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ? 48 का अंतर हुआ। ये तो अंतर हुआ ना 48 का, है ना। तो 48 का अंतर हुआ, इन दोनों के बीच में 48 का अंतर हुआ, ठीक है। और आपका प्रतिशत में हम देखते हैं, तो इसको मिले 40%, और इसको कितने मिले? 48%। 40 और 48%, इतना ही तो मिला, है ना। तो अब इन दोनों में प्रतिशत का फर्क कितना हो गया? 8% का। तो अब दोस्तों साथियों आप देखोगे अंकों का जो फर्क है वो तो है आपका 48%, और परसेंटेज में वो फर्क आ रहा है 8% का, है ना। तो अब इसको हमारे पास दो चीज हमें इसमें मिल गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, अब उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। 1 मिनट में थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है डायग्राम बनाने की वजह से, है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। तो अब साथियों देखो, आपके पास जो परसेंटेज का फर्क है वो 8% का, दोनों के अंकों में 8% का फर्क है ना, तो 8%, है ना। और अंकों का फर्क कितना आ रहा है? 48% आ रहा है, 48% आ रहा है ना।
8% बराबर 48 के है, तो 1% बराबर कितने के हुआ? 48 बटे में 8, 6 बार में चला गया, तो 1% बराबर 6 के हो गया यहाँ पे, है ना। तो 100% बराबर में 100 किसके बराबर होगा? आपका 6 इंटू में 100, है ना। तो कितना हो गया बराबर में? 600। तो आप मेरे प्यारे साथी बोल सकते हो कि भाई परीक्षा में जो पूर्णांक होगा ना वो कितना है? 600 है। अधिकतम अंक कितने हैं? 600 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 1-2 बार देखिएगा, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी कभी एग्जाम में आएंगे तो आपसे बन जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। और मैं अभी ये इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ, एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक को मैं टच करूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ लाइव हो सकूं, ठीक है ना। धन्यवाद।